जम्मू कश्मीर की रजौरी पुंछ अनंतनाग सीट पे कल बहुत ज्यादा वोटिंग हुई है। आपको बता दूं 58% वोटिंग हुई है रजौरी पुंछ अनंतनाग सीट पे। इसमें देखा यह जा रहा है जो रजौरी और पुंछ वाला एरिया है इसमें ज्यादा वोटिंग हुई है। जैसे पहले भी देखा जाता था रजौरी पुंछ के लोग ये जो वोटिंग होती है इसमें काफी ज्यादा पार्टिसिपेट करते आकर वोट देते। ये चीज देखने को मिलती है रजौरी पुंछ के लोगों की कि ये वोट जरूर देते। और दूसरी साइड अनंतनाग वाली साइड देखा जाए वहां पे भी काफी ज्यादा वोटिंग हुई है। आप समझे इंडियन एक्सप्रेस के इस वाले आर्टिकल के हिसाब से जो 2019 में हुआ था वो 9.7% जो है वोटिंग हुई थी। इस वाली सीट पे ये वाले दावे किए जा रहे हैं कि पिछले 35 साल के जो है रिकॉर्ड टूट गए। रजौरी पुंछ अनंतनाग वाली सीट पे तमाम जो रिकॉर्ड है वो टूट चुके हुए हैं और सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है इस वाले एरिया में। आपको पता ही इस वाली सीट पे महबूबा मुफ्ती जी, मियां अल्ताफ साहब, अपनी पार्टी के जफर इकबाल मनास इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और डीपीएपी के कैंडिडेट भी हैं इस वाली सीट पे। और इस सीट पे ये देखा जा रहा है कि मियां अल्ताफ साहब को बहुत ज्यादा वोट पड़े और तमाम लोगों ने मियां अल्ताफ साहब को वोट दिए। चाहे बात की जाए गुजर बकरवाल कम्युनिटी की जो रजौरी पुंछ में बहुत ज्यादा है तो उनने काफी ज्यादा वोट मियां अल्ताफ साहब को दिया है। और बाकी जगह भी देखा जा रहा है चाहे किसी भी मजहब के लोग हुए सब ने मियां अल्ताफ साहब को वोट दिया है। यहाँ पे देखा जा रहा है थना मंडी वाले लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा वोट जो है दिया है। बताया ये जा रहा है कि मियां अल्ताफ साहब के हक में 70-80% से अबव जो है वोट थना मंडी वाले एरिया में भी पड़ा है क्योंकि वहाँ पे 65% वोटिंग हुई है और बुद्धल वाली साइड 64% वोटिंग हुई है। तो उसमें माना जाता है कि 60% जो वोट है वो प्योर पड़ा है मियां अल्ताफ साहब को। उस साइड जो अपनी पार्टी के कैंडिडेट थे उन तक को वोट नहीं पड़ा है। और ये आप सोच लें कि मियां अल्ताफ साहब की रजौरी पुंछ वाली साइड तो बहुत बड़ी लहर है। और दूसरी साइड बात की जाए अनंतनाग वाली साइड वहाँ पे कुकरनाग में देखा जा रहा है तमाम जो वोट है वो मियां अल्ताफ साहब को पड़ा है। देखा जा रहा है वहाँ पे कि 70-80% वोट जो है मियां अल्ताफ साहब को पड़ा है। अनंतनाग में बहुत ज़्यादा वोटिंग हुई है तो जो अनंतनाग प्रॉपर अनंतनाग है वहाँ से भी काफ़ी वोट बताया जा रहा है कि 60,000 के करीब कहीं ना कहीं मियां अल्ताफ साहब को पड़ा है क्योंकि उधर अभी कुछ दिन पहले मियां अल्ताफ साहब ने एक बहुत बड़ा जलसा किया था। वहाँ पर देखा जा रहा था काफ़ी ज़्यादा लोग आए थे और वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक पकड़ तो है ही है जो मेन अनंतनाग है। और अनंतनाग वेस्ट की तरफ भी देखा जा रहा है कि मियां अल्ताफ साहब काफ़ी ज़्यादा वोट लेंगे। और यहाँ पे देखा जाए अगर रजौरी पुंछ और अनंतनाग का मुकाबला किया जाए तो अनंतनाग वाली साइड से महबूबा मुफ्ती जी को अच्छा खासा वोट मिलेगा। आप सोच लें अगर वहाँ पे 6 लाख वोट पड़ा होगा तो वहाँ से 4 लाख वोट जो है वो कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती जी ले जाएंगे। दूसरी साइड आप देख लें कि रजौरी पुंछ में भी 7-8 लाख वोट तो पड़ा ही होगा। 7-8 लाख अगर वोट है तो उसमें से समझ लें आप 6.5-6 लाख 7 लाख समझ लें मियां अल्ताफ साहब को चला गया होगा। और उसके बाद बचा हुआ जो है वो अपनी पार्टी या फिर पीडीपी को थोड़ा थोड़ा पड़ा होगा। तो अपनी पार्टी की भी देखा जाए तो जोरी हुआ, नौशहरा हुआ, डांगरी एरिया हुआ, इस साइड तो कहीं ना कहीं बीजेपी की सपोर्ट से कुछ तो वोट मिला होगा अपनी पार्टी के कैंडिडेट जफर इकबाल मनास साहब को। अब दूसरी साइड बात की जाए पहलगाम, कुलगाम, इस वाली साइड भी काफ़ी ज़्यादा वोटिंग हुई है। पहलगाम में तो 55% वोटिंग हुई है। ये भी एक बहुत बड़ा मार्जिन देखा जा रहा है। मतलब सोचें कि जिस अनंतनाग में इतना ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज नहीं होती थी वहाँ पे भी आज इतनी ज़्यादा जो है वोटिंग हुई है। ये एक पीसफुल माहौल में जो है वो वोटिंग हुई है। कोई बड़ा थ्रेट नहीं हुआ है, कोई कुछ हमला नहीं हुआ है, कोई हड़ताल नहीं हुई है, कोई इलेक्शन से बाइकआउट की कोई कॉल नहीं है। ये एक पीसफुल माहौल में इलेक्शन हुआ है। इस चीज़ के लिए जो इलेक्शन कमीशन है उनको तारीफ़ करनी चाहिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ़ करनी चाहिए, पुलिस की तारीफ़ करनी चाहिए। तमाम इंतज़ाम जो थे बहुत ही बेहतरीन थे। बताया ये जा रहा है कि लोगों ने बहुत अच्छे से वोटिंग की है और बहुत एक अच्छे पीसफुल माहौल में इलेक्शन हुआ है। अब आपको बता दूं नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ साहब तो इस वाली सीट से जिससे भी पूछेंगे बोलेंगे मियां अल्ताफ साहब जीत रहे। अब दूसरी साइड अगर बात की जाए हमारी श्रीनगर वाली सीट से वहाँ पे आगा राउला का बताया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा वोट लेंगे। और बारामूला से तो इंजीनियर रशीद और सजाद लोन का बोलबाला हो रहा है। वहाँ से उमर अब्दुल्ला साहब की हार लोगों की सुने तो तय ही तय लग रही है क्योंकि वहाँ पे जो मार्जिन वोट है काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंजीनियर रशीद को पड़ा है। देखा ये जा रहा है कि बारामूला वाली सीट से जो ज़्यादा वोट पड़ा है वो कहीं ना कहीं इंजीनियर रशीद की वजह से ये जो परसेंटेज है ये ज़्यादा बढ़ी है। अब आपको पता है 4 जून को रिजल्ट आएंगे तो ये सब पता चल जाएगा कौन जीता है कौन हारा। अगर मियां अल्ताफ साहब ये वाली सीट जीत जाते हैं तो मियां अल्ताफ साहब का भी फ़र्ज़ बनता है कि रजौरी पुंछ अनंतनाग के लोगों का काम करना चाहिए। रजौरी पुंछ के लोगों ने बहुत ज़्यादा मियां अल्ताफ साहब का साथ दिया तो इनका जो हक है वो अदा करना चाहिए। मियां अल्ताफ साहब को भी वापस इनको भी बड़ी बड़ी चीज़ें देनी चाहिए। अब अगर बात की जाए पीडीपी का आपको बता दूं श्रीनगर वाली सीट से बताई जा रही है इधर इनको वोट नहीं पड़े। जो बारामूला सीट है वहाँ से भी वोट नहीं पड़े। मतलब वो वाली 2 सीटें इनकी हार में एक टाइप से रूमर्स चल रहे हैं कि वो वाली सीट पे इनका बुरा ही हाल है। जोरी वाली सीट भी महबूबा मुफ्ती जी हार जाती है। एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को मियां अल्ताफ साहब हरा देते तो समझें कि
तो समझे कि पीडीपी का जो वजूद है वो ख़त्म हो गया। पीडीपी को कोई भी यहाँ पे पसंद नहीं कर रहा है जम्मू कश्मीर में 370 के बाद कहीं ना कहीं। अब अगर बात करूँ कि मियाँ अल्ताफ़ साहब रजौरी पूंछ अनंतनाग वाली सीट, इतना बड़ा मुकाबला है जो जिसमें महबूबा मुफ्ती जी थी, ये वाली सीट जीत जाते और बारामूला वाली सीट उमर अब्दुल्ला साहब हार जाते हैं, तो उमर अब्दुल्ला साहब को अपनी पार्टी का जो वाइस प्रेसिडेंट का जो उनको वो मिली हुई है कुर्सी, वो उनको छोड़ देनी चाहिए। उधर तो मियाँ अल्ताफ़ साहब को बैठा देना चाहिए, क्योंकि पार्टी सबकी होती है, तो उस कैंडिडेट को, उस इंसान को बिठाना चाहिए वहाँ पे जो उनको इतनी बड़ी सीट जो है वो जितवा कर दे रहा है। तो आप समझ लें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को वाइस प्रेसिडेंट बना देना चाहिए मियाँ अल्ताफ़ साहब को। अब ये वाली मांग तो रजौरी पूंछ के लोग ज़रूर करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस से। आपको बता दूं, रजौरी पूंछ के तमाम लोग ये कह रहे हैं कि हमने ये वाली सीट पे मियाँ अल्ताफ़ साहब को देखकर वोट दिया, मियाँ अल्ताफ़ साहब की शख्सियत को वोट दिया, हमने कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियाँ अल्ताफ़ साहब के अलावा अगर उमर अब्दुल्ला साहब खुद इस वाली सीट से लड़ते तो 2 लाख वोट लेना भी उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। ये वाला जो वोट है ना, ये सिर्फ मियाँ अल्ताफ़ साहब को मिला। अगर मियाँ अल्ताफ़ साहब इस वाली सीट से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे भी इलेक्शन लड़ते तो मियाँ अल्ताफ़ साहब जीत जाते। सामने चाहे उमर अब्दुल्ला होता, फारूक अब्दुल्ला होता, या फिर कोई भी बड़ा लीडर होता नेशनल कॉन्फ्रेंस का, या फिर पीडीपी के जैसे महबूबा मुफ्ती जी, एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर आकर यहाँ पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही थी और उन पे भारी दिखे मियाँ अल्ताफ़ साहब। क्यों? क्योंकि मियाँ अल्ताफ़ साहब के बहुत ज़्यादा मुरीद हैं रजौरी पूंछ में। मियाँ अल्ताफ़ साहब को बहुत ज़्यादा माना जाता है, रजौरी पूंछ के लोग उनकी बहुत ज़्यादा सुनते हैं। रजौरी पूंछ के लोग, तमाम लोग जो है मियाँ अल्ताफ़ साहब की इज़्ज़त करते हैं और मियाँ अल्ताफ़ साहब को देख कर ही वोट दिए। अगर आपको लगता होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट मिला है या इंडियन अलायंस को वोट मिला है, इंडियन अलायंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं मिला, मियाँ अल्ताफ़ साहब की शख्सियत को वोट मिला। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। बाकी आपको बता दूँ, अब 4 जून को रिजल्ट आएगा, तब पता चलेगा कि रजौरी पूंछ अनंतनाग सीट से सबसे ज़्यादा वोट किसको मिला है। क्या मियाँ अल्ताफ़ साहब इस वाली सीट पे लीड करके जीत रहे हैं? जब मुझे तो लगता है यहाँ से कम 2-3 लाख की लीड लेकर मियाँ अल्ताफ़ साहब जीतेंगे। और दूसरी साइड ज़फ़र इकबाल मनाज़ साहब हैं, दूसरी साइड महबूबा मुफ्ती जी हैं। अब ये भी देखना है कि ये दोनों भी किस हिसाब का कंपटीशन देंगे मियाँ अल्ताफ़ साहब को। पर मैं आपको डे 1 से कह रहा हूँ, यहाँ पे मियाँ अल्ताफ़ साहब एक क्लियर विनर डिक्लेयर हो गए। मतलब आप समझ लें कि मियाँ अल्ताफ़ साहब इस वाली सीट से जीत गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि मियाँ अल्ताफ़ साहब जब इस वाली सीट से जीत जाएंगे, 4 जून को जब रिजल्ट होगा, जब पार्लियामेंट में जाएंगे, क्या इन लोगों की आवाज़ बनेंगे? रजौरी पूंछ अनंतनाग के लोगों के काम करेंगे? क्या पार्लियामेंट में एक बड़े मुस्लिम लीडर के तौर पर खड़े होंगे? मतलब कि पार्लियामेंट में जैसे ओवैसी इतनी बड़ी आवाज़ बनता है कि वैसी आवाज़ बन पाएंगे मियाँ अल्ताफ़ साहब? क्या मियाँ अल्ताफ़ साहब सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर से ऑर्डर आएगा तभी कुछ बोलेंगे, या फिर खुद के भी बयानात रखेंगे, खुद का भी एक आवाज़ बनाएंगे? मियाँ अल्ताफ़ साहब को ये जान लेना चाहिए कि उनको रजौरी पूंछ अनंतनाग के लोगों ने जितवाया है और रजौरी पूंछ के लोगों के तमाम काम है जो मियाँ अल्ताफ़ साहब को करने पड़ेंगे और पार्लियामेंट में एक बहुत बड़ी बुलंद आवाज़ से हर मुद्दे पे आवाज़ उठानी पड़ेगी। मियाँ अल्ताफ़ साहब को ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इनकी जिस तरीके इन्हें 370 पे कुछ नहीं बोला था, वैसे चुप करके नहीं बैठना है। मियाँ अल्ताफ़ साहब को एक बहुत बड़ी बुलंद आवाज़ बनना पड़ेगा, क्योंकि मियाँ अल्ताफ़ साहब को रजौरी पूंछ के लोगों ने जितवाया है। मियाँ अल्ताफ़ साहब को वोट पड़ा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं पड़ा। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। और आपको बता दूं, जिस हिसाब से ये वाले इलेक्शन हुए एक पीसफुल माहौल में, तो मुझे लगता है कि असेंबली इलेक्शन भी जल्द हो सकते हैं, जहाँ पे मोदी जी ने भी बोला हुआ है कि इलेक्शन करवाए जाएंगे, असेंबली इलेक्शन। और यहाँ पे देखा जाता है कि मोदी साहब ने बड़ी बार जम्मू में जब रैली की है तब भी बोला था कि स्टेटहुड वापस मिलेगा, तो स्टेटहुड वापस मिल जाएगा। बाकी आप सबका इस पे क्या कहना है कि आपने किसको वोट दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, पीडीपी को, या फिर मियाँ अल्ताफ़ साहब की शख्सियत को वोट दिया है, मियाँ अल्ताफ़ साहब को वोट दिया है? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। या फिर आपने महबूबा मुफ्ती को दिया है, आगे और कौन सी पार्टी को वोट दिया, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी आप लोग मेरे साथ इसी तरीके जुड़े रहे, हम आगे भी इस पे बात ज़रूर करेंगे। तो बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए।